औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसका मौजू है हाउ टू राइट प्रैक्टिकल कॉपी फॉर ओटी टेक्नोलॉजी या एफएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। तो आज की वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पिछले टॉपिक की तरह ही एक टॉपिक है कि जिसके अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगा कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल कॉपी अगर ऑपरेशन थिएटर टेक्निक की बनानी है तो वो किस तरीके से बनानी है और उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपने लिखने हैं और वो टॉपिक्स आपने कहाँ से लेने हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले तो हम कोर्स आउटलाइन को ओपन कर लेते हैं जो कि पंजाब मेडिकल फैकल्टी की तरफ से प्रोवाइडेड है और उसके अंदर हम प्रैक्टिकल के लिए देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो दिए गए हैं और उनको हमने कैसे राइट करना है। तो सबसे पहले जो है वो मेरे पास ये मैंने कोर्स आउटलाइन ओपन कर ली है जो कि पंजाब पैरा मेडिकल फैकल्टी की तरफ से प्रोवाइडेड है। इसके अंदर हम देखते हैं कि डिस्पेंसर टेक्निक की तरह ही 3 सब्जेक्ट्स हैं। अप्लाइड साइंसेज 1 फर्स्ट ईयर के अंदर, अप्लाइड साइंसेज 2 सेकंड ईयर के अंदर, बेसिक मेडिकल साइंसेज पार्ट 1 यानी कि फ़र्स्ट ईयर के लिए और बेसिक मेडिकल साइंसेज पार्ट 2 यानी सेकंड ईयर के लिए। और इसी तरीके से तीसरा सब्जेक्ट है वो है ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स। ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स 1 फर्स्ट ईयर के लिए और ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स 2 जो कि सेकंड ईयर के लिए है। तो क्योंकि अभी जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं वो फर्स्ट ईयर के दिए हैं और ईद उल अज़हा की छुट्टियों के बाद जो प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट होगा वो बच्चों के फर्स्ट ईयर का होगा। तो मैं उसी के बारे में जो है वो आपको कंप्लीट गाइड करने जा रहा हूँ। तो नंबर 1 तो बेसिक मेडिकल साइंसेज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सेम वही जो है आप लोगों ने चार्ट्स बनाने हैं जो कि डिस्पेंसर टेक्निक्स के लिए मैंने बताया। इसी तरीके से जो अप्लाइड साइंसेज 1 है जिसके अंदर फिज़िक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक्स कवर होते हैं तो उसके अंदर जो पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने पीडीएफ बुक्स प्रोवाइड की हैं उनके अंदर जो सॉल्ट प्रैक्टिकल सेशन है वही आप लोगों ने जो है वहाँ से सेम टू सेम उसको कॉपी करके लिख लेना है। तीसरे नंबर पर जो बात आती है वो है ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स की। तो ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स के लिए जो सबसे पहले हमने देखना है कि इसके कोर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। तो उसी के लिहाज से जो है वो हमने उसका प्रैक्टिकल के बारे में उसकी डिटेल जो है वो लिखनी है। तो चलते हैं अब हम ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स का वो वाला हिस्सा जो कि सिलेबस के अंदर शामिल है। तो नंबर 1 जो है वो हम यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो हम प्रैक्टिकल के बारे में डिटेल लिखेंगे तो उसके अंदर जस्ट हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में लिखेंगे और उनमें से बैक्टीरियल सेल और वायरल सेल जो है उनकी डायग्राम बनाएंगे, उसमें से फंगस सेल जो है उसकी डायग्राम बनाएंगे। और उसके बाद जो है वो तीसरे नंबर पर जब हम स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट उसके अंदर लिखेंगे और जो है वो स्टेरिलाइजेशन के डिफरेंट मेथड जो हैं वो सारे के सारे हम प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर लिखेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं ओटी इक्वाइपमेंट्स की तरफ, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर जस्ट ओटी इक्वाइपमेंट्स जो पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने पढ़ने के लिए दिए हुए हैं हमने वही पढ़ने थे। तो उन्हीं के बारे में जो है वो हम कंप्लीट डिटेल्स अपनी प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर जो है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स और कौन कौन से इक्वाइपमेंट्स जो हैं वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर यूज़ होते हैं जिनके बारे में किसी ऑपरेशन थिएटर के कोर्स करने वाले बच्चे को कंप्लीट मालूमात होनी चाहिए ताकि जब वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर अपना स्किल डेवलप करने के लिए जाए तो उसको उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिटेल पता हो। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रो मेडिकल इक्वाइपमेंट यूज़ होते हैं उनके अंदर ओटी लाइट है जो कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर इस्तेमाल होती है ऑपरेशन के दौरान रोशनी को पैदा करने के लिए। तो उसकी कंप्लीट डिटेल आपने लिखनी है और उसकी स्ट्रक्चर बनानी है, उसके पार्ट्स के नाम लिखने हैं, उसकी टाइप्स लिखनी है। उसके बाद जो है आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइटिंग के बारे में लिखना है जो कि सर्जरी के दौरान यूज़ होती है।
तीसरे नंबर पर आपने जो है वो ऑपरेशन थिएटर का ग्राउंडिंग सिस्टम और उसके पार्ट्स और उसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है। उसके बाद जो कार्डियक मॉनिटर यूज़ होता है सर्जरी के दौरान, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल, उसके यूजेज, उसके पार्ट्स के नाम और उसकी केयर के बारे में लिखना है। उसके बाद डिफाइब्रिलेटर्स के बारे में आपने जो है वो कंप्लीट डिटेल, उसके यूजेज और उसकी डायग्राम बनानी है। इसी तरीके से जो सर्जिकल डायथर्मी मशीन इस्तेमाल होती है जो कि बाज़ औक़ात ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो है वो बाज़ औक़ात जो है उसको आम ज़ुबान के अंदर टांका लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जहाँ पे भी ब्लीडिंग हो रही होती है फ़ौरी तौर पर वहाँ से उसको करंट की मदद से उसको ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बारे में आपने जो है वो उसका स्ट्रक्चर, उसका ब्लॉक सिस्टम, उसकी टाइप्स के बारे में जो है वो लिखना है। उसके बाद जो है जितने भी इक्वाइपमेंट्स आपने ऑपरेशन थिएटर के अंदर लिखने हैं उनकी मेंटेनेंस के बारे में जो है वो आपने प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर लिखना है। उसके बाद एनेस्थीसिया मशीन, उसकी टाइप, उसकी सर्किट डायग्राम और ये चीज़ें जो हैं वो आपने प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर बनानी है। और उसके बाद जो है वो स्टेरिलाइजेशन के टॉपिक के अंदर जो स्टेरिलाइज़र यूज़ होते हैं यानी कि ऑटोक्लेव वगैरह, हॉट एयर ओवन वगैरह, तो उनके बारे में जो है वो आपने कंप्लीट डिटेल जो है वो प्रैक्टिकल के अंदर लिखनी है। इसी तरीके से जो बाकी रही बात के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में, तो उनकी डिजीज़ वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज़म में बैक्टीरिया, फंगस, उसके अलावा जो है वो पैरासाइट यानी प्रोटोजोआ वगैरह और वायरसेस वगैरह की स्ट्रक्चरल डायग्राम और उनको लेबल कर देना है ताकि आपकी जो है वो प्रैक्टिकल कॉपी के कंप्लीट टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। और जब आपसे वाइवा वगैरह लिया जाए तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वाइवा लिया जाएगा, तो उसके अंदर जो है वो आपको कॉपी के अंदर से देखकर आपको आसानी हो जाए और जो आपने लिखा हो वो आपको जो है वो अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ताकि अगर वो आपकी कॉपी खोल के आपसे क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे आप जो है वो आसानी के साथ उसको जवाब दे सको। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बाकी जो सेशंस हैं, बाकी क्लासेस हैं, उनकी प्रैक्टिकल कॉपी के बारे में जो है वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।